श्रेयांश भाई, आपके हिसाब से मतलब कि कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इस आईपीएल में मतलब जो जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा मतलब कम आपको लग रहा है, मतलब उन्होंने किया है, या फिर जितना आपको एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरे हैं अभी तक, और किस किस रीजन से आपको लगता है ऐसा हुआ है? मतलब मेरा उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है पृथ्वी शॉ। हम्म। मुझे उससे बहुत पॉन्ट उम्मीद है कल मतलब। पॉन्टिंग से लड़ाई भी हो गई है उसकी, मैं सुन रहा हूँ, बहुत शौक था वो, अपने नॉन सिलेक्शन था। मुझे पता नहीं चलता ये सब होटल रूम में ये लोग बातें नहीं करके आते हैं क्या कि। और मुझे ऑनेस्टली वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा अभिषेक पोरेल को, मतलब सिर्फ लेफ्ट राइट के चक्कर में मुझे लगता है ये लोग ने कर दिया वो, बट पृथ्वी शॉ इज अ मैच विनर। मतलब अगर कोई और टीम में होता पृथ्वी शॉ तो मैं श्योर हूँ उसको कभी ड्रॉप नहीं करते, मतलब बहुत मुश्किल है उस जैसे टैलेंट को ड्रॉप करके बेंच पे रखना, मतलब अब एग्जैक्टली मैक्स मतलब। मैक्सवेल को तो खुद मतलब जाना पड़ा छोड़ के, नहीं तो उसको उस जैसे प्लेयर को, आप मैक्सवेल की कितने भी बुराई कर लो, आप क्या मैक्सवेल जैसे प्लेयर को कभी ड्रॉप कर सकते हो? उसके जगह कैमरन ग्रीन को मतलब जगह नहीं मिल पा रहा था, 17.5-16 करोड़ में आया है, उसको जगह नहीं मिल पा रहा था जब तक मैक्सवेल खेल रहा था। तो हाँ, वही। पूरे आरसीबी अकेले आदमी की वजह से खराब हो गई और उसको जगह नहीं मिल पा रही थी। हम्म। हार्दिक पांड्या ने हम्म, 3 टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हाँ। उसके बाद यार नंबर 2 पे हम्म। मैं कहूंगा साई सुदर्शन। वो क्या पैंतीस हम्म। 40 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। इतना बढ़िया टैलेंट है, सुपर प्लेयर हम्म। है आज। जैसे जो अभिषेक शर्मा ने नाम कमाया है इस सीजन, हम्म। उस लिहाज से साई सुदर्शन, क्योंकि गुजरात उसको जबरदस्त चांस दे रहा है यार। हम्म। हम्म। वन डाउन आके तो मतलब मेरे को उससे एक्सपेक्टेशन थी। हम्म। देवदत्त पड्डीकल। ओ, क्या हो गया यार मतलब देवदत्त पडिक्कल। तो एक समय जब मुझे याद है ऋतुराज और देवदत्त पडिक्कल एक साथ आए थे, और उस समय बात हो रही थी कि श्रीलंका वाला देवदत्त टूर था। पडिक्कल ऋतुराज गायकवाड़ से काफी आगे है, लेकिन अब तो ऐसा देख के हाँ, लग रहा है कि कहाँ ऋतुराज सीएसके का कैप्टन बन गया, और देवदत्त पडिक्कल अभी तक ठोकरें खा रहे हैं, मतलब इधर से उधर। और दूसरी बात, इंटेंट भी मतलब नहीं है बैट्समैन का यार, आप 15 ऑफ 19, 13 ऑफ 19 ऐसे नॉक्स खेल के, मतलब केएल राहुल जैसा जो प्लेयर, केएल राहुल मतलब उसको लाइक करता है, वो भी उसको बैक नहीं कर पा रहे बिकॉज वो इतने खराब इनिंग्स खेल रहा है। उस दिन मतलब स्टॉइनिस और पुरन ने तो बचा ही लिया ना, नहीं तो पर्डिकल ने तो मैच लूजिंग नॉक खेल दिया था सीएसके के अगेंस्ट खेल दिया चेज था, में, खेल दिया 211 था, के खेल चेज दिया में। था। खेल दिया था। फिर हम्म। आपके सचिन रविंद्रन। रचिन रविंद्रन। अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट। बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मैं मुझे कि ब्रेक सीजन होगा उसके लिए, क्योंकि मैं उससे लेकिन उस बेटर फ्रेंचाइजी उसको मिल नहीं सकती थी। हाँ, मैं उससे ज्यादा डिसअपॉइंटेड लेकिन हूँ डैरिल मिचेल से, क्योंकि उसको बैक करने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही सैक्रिफाइसेस लेना पड़ रहा है। आप कभी मोइन अली को नहीं खिला रहे थे क्योंकि आपको डैरिल मिचेल को खिलाना है, फिर आप अभी रचिन रविंद्रा को 5 मैचेस के बाद हटा दियो। वहां पे डैरिल मिचेल 6 मैचेस खेल चुका है, लेकिन उसने कुछ भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है अभी तक टूर्नामेंट में। ना वो स्लॉगिंग ही कर रहा है, ना वो प्रॉपर अपना एंकरिंग ही कर रहा है, मतलब देर इज ना वो बॉलिंग कर रहा है जो मतलब वो करता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है वो तो मतलब। तो हाँ, आगे बढ़ो शैश भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट। अर्शदीप सिंह। हर्षदीप सिंह। हम्म। क्योंकि मतलब वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स था वो T20 वर्ल्ड कप में। राइट राइट। उसके बाद इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी, मतलब हाउ, मतलब ही हैज बीन, हम्म। मतलब वो पेस भी नहीं दिख रहा है, स्विंग भी नहीं दिख रही है, यॉर्कर्स तो गायब ही हो गए। सो आई थिंक हम्म। वो एक नाम है। मुझे लगता है एक एक और चीज जो, जस्ट रीजन है उसके डाउनफॉल के पीछे, वो है कि उसको हर्षल पटेल के साथ बॉलिंग करनी पड़ रही है, जो बहुत रन्स खा रहा है, कोई प्रेशर नहीं बन रहा, मतलब बैट्समैन ऐसा बैट्समैन को लग नहीं रहा कि ही हैज टू टेक हिम ऑन, मतलब वो भी एक नहीं फैक्टर नहीं, हो लेकिन गया। पहला ओवर फेंक रहा है ना यार। पहला ओवर जब फेंक रहा है तभी स्विंग नहीं हो हम्म। रही ना उसकी। और 1920 ओवर जब फेंक रहा है तो यॉर्कर नहीं हो रही। जो उसका हम्म। स्ट्रेंथ था कि वो 6 की 6 यॉर्कर फेंकता था, वो गायब ही हो गया है। भाई हम्म। पर्पल पटेल का तो हमने सबसे पहले हमारे चैनल पे बोला था कि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। और वो देख हम्म। लो, स्कैम दिख भी रहा है, लोग को लगेगा वो पर्पल कैप होल्डर है वापस। लेकिन हम्म। उसके साथ में इकोनॉमी वाला नंबर भी देख लो उसका। नहीं, आप अगर मैच के कॉन्टेक्स्ट में स्टैट्स नहीं देखोगे ना तो आप मिसगाइड ही होते जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर्षल पटेल का तो ड्रीम सीजन रहा है, लेकिन चार मतलब ऐसे जो पंजाब आई थिंक अभी 6 मैच हारी है या 5 मैच हारी है, 5 में से 4 है। तो हर्षल पटेल ने हराया है डेथ में,
5 में से 4 हर्षल पटेल ने कमजोर डेथ बॉलिंग से हराई है। और इट्स अनफॉर्चुनेट, मतलब 262, अब तो वो बैटिंग को आप क्रेडिट दोगे ना, आपने बॉलिंग में क्या किया वहां पे 262 चेज करने में, तो वो तो हर्षल पटेल बिल्कुल ही मतलब वो फॉल्स नंबर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं कि ये विकेट टेकर और मतलब विकेट्स और इकोनॉमी के तो नंबर है ही नहीं, खैर विकेट्स की नंबर है बस। तो एक मैं ओवरऑल डिसअपॉइंटेड हूँ, मतलब मैं हाँ इंडिविजुअल पर्सन नहीं, टीम का नाम लूंगा, वो MI। MI क्योंकि वो उनसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग अभी भी मतलब ऑन पेपर कोई सच्ची में किसी की नहीं है। ऑन पेपर तो किसी के पास नहीं है वैसी बैटिंग। एंड इट इज शॉकिंग कि वो लोग इस पोजीशन पे हैं पॉइंट्स टेबल पे। एंड मतलब मतलब और तो वो पूरी टीम ही एक्चुअली में 20-20 25-25 रन वाले प्लेयर्स की हो गई है। सूर्या भी देखो कल 13 पे 26, मतलब वही है। एक्चुअली अगर आप आरसीबी की टीम कंपोजिशन देखो तो आरसीबी में हमेशा ओवरसीज बैटर्स रहे हैं और बैटिंग हेवी रही है। वहीं मुंबई में इंडियन बैटर्स रहे हैं, बैटिंग हेवी रही है। बॉलिंग में बुमराह रहा है, हु इज गोइंग टू सेव। लेकिन पहले कुछ और भी मतलब थ्रू आउट एमआई हिस्ट्री कुछ और भी अच्छे बॉलर्स रहा करते थे, जैसे प्रज्ञान ओझा, हरभजन सिंह, ट्रेंट मतलब बोल्ट, ट्रेंट मिचेल बोल्ट, मैक्लेनेगन, मिचेल मिचेल मैक्लेनेगन, जॉनसन। हाँ मिचेल जॉनसन, ये कुछ क्वालिटी बॉल, मलिंगा ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ये जो बॉलर्स थे इनके वजह से मुंबई की कभी कभी जो खराब बैटिंग भी होती थी ना, अगर मतलब ये बड़े नाम भी अगर खराब कर गए तो वो बच जाती थी मुंबई। जैसे हमने आईपीएल फाइनल में देखा था एक बार सीएसके को जो हराया था, 1 रन से हराया था, उसमें भी बॉलिंग ने जिता दिया था मैच। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सिर्फ बुमराह है और कोएट्जी ने अच्छा किया है बट लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन वो दोनों भी पूरा संभाल नहीं पा रहे। तो एक स्ट्रेटेजी जो मुंबई कर सकती है मेरे हिसाब से वो ये है कि रोमारियो शेफर्ड को एकदम ही मतलब कि और आगे छोड़ दें, कि मतलब लेके मतलब कि उसको एज ए हिटर और बैटिंग को इतना ज्यादा मजबूत बना ले कि बॉलिंग डजेंट मैटर, कि बुमराह के 4 ओवर्स ही बहुत ज्यादा लगने लगे ऑपोजिशन को, मतलब उस तरह का कुछ स्ट्रेटेजी सोचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर एक और प्लेयर अगर अपन बात करें तो सैम करन। सैम करन, मतलब वो तो बॉलिंग है ही। में 12-13 की पंजाब में तो इकोनॉमी। इनफैक्ट बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं, जितेश मेरे हिसाब से एक प्लेयर रहेगा जितेश, जिस जिससे इंडियन इंडियन स्क्वाड में जिसका श्योरिटी थी एंड हिज स्टॉक्स हैव मतलब dwindled। वरुण हम्म, चक्रवर्ती, वो भी बिल्कुल खत्म हो वरुण चुका है। चक्रवर्ती, हाँ। तो केकेआर मतलब का आप यही है कैसा मोटा मोटी। असेसमेंट करोगे अभी तक? मतलब अभी तो केकेआर ने 2 मैच हार गए हैं, और आरआर से हारे, फिर पंजाब से हारे, और आरसीबी से भी हारते हारते बच गए। तो ओवरऑल आप केकेआर, ये स्पिन डेन बनाने वाले थे ईडन गार्डन्स में, इन्होंने स्पिन डेन ठीक से बनाया नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत इजीली छक्के चौके लग रहे हैं क्या कोलकाता में यार इस पे। केकेआर में वही है यार, उनकी उनकी मतलब कमजोर कड़ी उनका कैप्टन ही है। वो भी क्या केएल टाइप 125 130 के स्ट्राइक रेट पे रन बनाना। लास्ट मैच अगर छोड़ दो हम्म, जहां उसने 10 पे 28 बनाए वो, और दूसरा क्या है वो रिंकू को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो एक हाँ बहुत बड़ा सेटबैक हो रहा है। भाई रिंकू को हाँ, 25 बॉलें मिलनी चाहिए, वो बंदा 60 रन बनाएगा। हम्म। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है कि, और दूसरा क्या है, चेज नहीं आ रही उनकी। रिंकू नहीं तो हम्म, चेज में बहुत बड़ा मास्टर है। हाँ। और और केकेआर बॉलिंग भी क्या है कि क्योंकि मिचेल स्टार्क वही 13-12 के एक डॉबी, जो बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए है वो सिर्फ सुनील नरेन अकेला ही कर रहा है केकेआर के लिए। मतलब राइट। 262 वाले मैच में भी उसने 2-4 ओवर में 24 रन दिए हैं। एक और फैक्टर वो आज, तो हाँ। श्रेयांश भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेन्नई 7 टॉसेस लगातार हार चुकी है, और हमेशा मतलब मोस्टली बैटिंग फर्स्ट ही कर रही है, तो उनको भी चेज का मौका मिल नहीं रहा है। और आज अगर चेन्नई टॉस जीत जाती है, आज एसआरएच के साथ उनका मैच है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि थाला फॉर अ रीजन है, क्योंकि 7 टॉस लगातार ऋतुराज गायकवाड़ के आने के बाद मतलब टॉस के साथ इनका लक, मतलब जो लक वाला फैक्टर है वो सिर्फ धोनी के साथ ही रहता है मुझे लगता है, और किसी के साथ है नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है कि चेन्नई को इतनी बार मतलब बैटिंग फर्स्ट करना पड़ रहा है, और आज तो एसआरएच के साथ मैच है जिनके साथ टॉस जीत के भी शायद इनको बैटिंग फर्स्ट करना पड़ेगा, ये भी बहुत कॉमेडी वाली चीज होने वाली है एक्चुअली। और दूसरा हार्दिक पांड्या देखो, वो टॉस जीत के उल्टे डिसीजन ले रहा है। हाँ, जहां बैटिंग फर्स्ट करना चाहिए वहां बॉलिंग फर्स्ट, और राजस्थान में जहाँ पे
बॉलिंग फर्स्ट करना चाहिए था, वहां बैटिंग फर्स्ट कर रहा है। वो तो वो ट्रैप में मतलब कल दिन, राजस्थान ने फंसा दिया था हाँ उसको। हाँ, कल दिन का मैच था, बैटिंग फर्स्ट करते, पौने 300 बनाते। हाँ, पंत तो बोला मैं तो बैटिंग फर्स्ट करना ही चाहता था, पंत ने तो बोल दिया ना टॉस पे। तो और आप देखो मतलब आप एसआरएच का क्या बोलोगे श्रेयांश भाई, कि वो लोग चेज में वैसी टीम नहीं है जैसे वो फर्स्ट बैटिंग में है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप आसमान को देखते हो तो आप फ्रीडम से खेलते हो तो आप आसमान तक पहुंच जाते हो, लेकिन जब आपको पता रहता है कि आपको आसमान तक पहुंचना है तो नहीं, एक्चुअली में आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वहां पे, ओवर डिपेंडेंसी ऑन हेड एंड हेड। अभिषेक है। हम्म। वो अगर बड़ा स्टार्ट नहीं देते हैं, क्योंकि देखो मार्करम अभी तक आईपीएल को लाइट अप नहीं कर पाया है जैसा सोचा था। हम्म। वहां पे अगर ग्लेन फिलिप्स आ जाए तो आई थिंक हाँ। चेज में इनकी स्ट्रांगनेस बढ़ जाएगी। ग्लेन फिलिप्स इज अ वंडरफुल फिनिशर, बैटिंग सेकंड हम्म। के हिसाब से। हमने वो हम्म। वर्ल्ड कप में भी देखा ही है। तो हम्म। वो अगर आ जाए मार्करम की जगह तो आई थिंक बहुत सॉलिड उनका चेज में भी फिर दे बिकम स्ट्रांग। हम्म। और सही। अगर अपन परफॉर्मर्स की बात करें तो यार सबसे बड़ा परफॉर्मर तो इस आईपीएल का सुनील नारायण और अभिषेक शर्मा ही मैं कहूंगा, हम्म। मेरी नजरों में तो। मतलब और रजत स्ट्राइक, पाटीदार। रजत पाटीदार। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको अनरियल फेथ की जरूरत होती है, मुझे लगता है रजत पाटीदार वैसे ही है। मुझे लगता है उसको 5 टेस्ट मैच अगर और दे दिए इंडिया टीम तो शायद वो टेस्ट मैच में भी अच्छी बैटिंग करने लगे, क्योंकि शुरू के 6 मैचेस वो बिल्कुल ही फ्लॉप रहा था, और 7वें और 8वां मैच में उसने अमेजिंग बैटिंग की है। तो लॉन्ग रोप हाँ, देना कभी कभी किस कुछ कुछ प्लेयर्स को सूट भी कर जाता है, जैसे हमने रियान पराग के केस में भी देखा है। रियान तो पराग ब्रिलियंट। बहुत अच्छा। बॉलिंग में संदीप शर्मा, संदीप शर्मा क्या उसको तो मजा वर्ल्ड आ कप रहा है में यार। जाना ही चाहिए भैया। और हाँ। मतलब लोग बोलते हैं बुमराह के बराबर स्टैट्स हैं उसके आईपीएल के, मतलब दैट्स अमेजिंग। मतलब कैसे ये बंदा इतना अंडर द अरे, वो करंट फ्लो अरे करता बड़ी है। टीम में, बड़ी टीम में नहीं आया यार। सबसे बड़ी बड़ी दिक्कत टीम में यही है नहीं है। आईपीएल के साथ ना, कि हम्म। बड़ी टीम के प्लेयर्स ही पिक हो रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता उनका, हम्म। मतलब ये होना नहीं चाहिए बट ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है एक्चुअली में। प्रॉब्लम पता है श्रेयांश में इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ क्या है, कि ये मुंबई सीएसके और आरसीबी के मैचेस ही देखते हैं। मोस्ट ऑफ द आईपीएल फैंस ये डेली डे टू डे आईपीएल फॉलो ही नहीं करते हैं। व्यूअरशिप नंबर्स आप देखो तो मुंबई सीएसके, केकेआर, केकेआर टू सम एक्सटेंट, ये इन 3-4 टीम्स के ही ज्यादा। आरसीबी, आरसीबी के तो अब फैंस देखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन होप्स ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब मैथमेटिकली स्टिल पॉसिबल है। तो इनके ही फैंस देख रहे हैं, और इनके ही प्लेयर्स को वो व्यूअरशिप मिलती है, इनके ही फैंस को वो ट्रेंड्स मिलते हैं ट्विटर पे। जबकि राजस्थान, पंजाब, ये सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं अंडर द रेडार फ्लाई करते हैं, क्योंकि वही है ना, मतलब कोई देख नहीं रहा इनको। तो जब कोई देख नहीं रहा तो सिलेक्टर्स भी ऐसे ही होते होंगे ना, सिलेक्टर्स भी मतलब वो भी यही मैचेस देखते होंगे, चलो आज अरे वो भी मुंबई तो फैन, सीएसके। हाँ। हाँ वो भी तो क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट को पॉजिटिव रखते हुए, अरे जनता में इसकी बात ज्यादा है, इसको ले लो। हाँ। 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 वही वही। हम्म। तो बहुत बुरा फर्क पड़ता ही है एक्चुअली में। क्या दो कॉम्बिनेशन होने चाहिए, मैंने देखा है। एक तो हम्म। स्ट्रांग आईपीएल टीम और साथ में स्ट्रांग रणजी ऑल्सो। जैसे हम्म। यशस्वी जायसवाल को फायदा मिला मुंबई रणजी में होने का, हम्म। हम्म। आरआर एंड मुंबई कॉम्बिनेशन। हम्म। अदरवाइज सिर्फ आरआर होता तो देखो सैमसन की क्या स्थिति है, क्योंकि आरआर प्लस केरला। हाँ, लेकिन रियान पराग ने इस बार अच्छा किया है आसाम के लिए, तो फाइनली ही इज हैड अ वेरी गुड सीजन, मतलब कि। तो बट आरआर एंड असम दोनों वीक वो है। दोनों वीक है, हाँ। मतलब आपको ये बोल रहे हो कि लॉबी होने के लिए आपको मतलब एक चीज एटलीस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, जहां से आपको बैकिंग, एक, हेवी बैकिंग मिलेगा। ये यस, सही पॉइंट है, एक चीज बहुत स्ट्रांग सही। होना बहुत जरूरी है, हाँ। बिना उसके दिक्कत है। राइट 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 राइट। जैसे आप देखो कृणाल पांड्या जब मुंबई हम्म। इंडियंस में था तब इंडिया से खेला, हाँ। ओ है ना, भाई, तो मुंबई इंडियंस उसका स्ट्रांग था। कृणाल अब पांड्या वो तो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इकोनॉमी रेट उसका अमेजिंग है, इकोनॉमी रेट। एलएसजी में जाने के बाद आप देख लो, उसका स्टॉक्स इंडियन टीम से आउट हो चुका है पूरी तरीके से, जबकि बॉलिंग में कोई खराबी नहीं है उसकी। ओ भाई, कृणाल पांड्या के स्टैट्स तो देख। और एक और चीज है देखो आप, एक और चीज मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर के लिए यार, बेचारे को। एक तो मतलब उसकी बॉलिंग ही माइक्रोस्कोप पे आ जाता है, एक तो वो ऑफ स्पिनर है बेचारा। और उसने वैसे इंडिया के लिए अच्छा किया है, अफगानिस्तान वाला जो सीरीज था या साउथ अफ्रीका वाला सीरीज में ओडीआईज में काफी अच्छी बॉलिंग की है।
लेकिन वही है, आईपीएल में उसको पावर यार प्ले में उसको एक तो दे देते हैं, जेएफएम के सामने दे दिया उस दिन नहीं, और बॉलिंग। उसको चांस नहीं मिल रहे यार, उसको चांस नहीं मिल रहे, लॉन्ग रोप उसको तो चाहिए। हाँ, मतलब उसको उसको तो बिल्कुल क्या, इंडियन रोप ही नहीं मिल सेलेक्टर्स रहा, को उसको पहले। रोप का एक वो भी हाँ, नहीं मिल रोप रहा ही है, नहीं मिल रस्सा भी रहा। नहीं मिल रहा है उसको, तो हाँ, मतलब मतलब बहुत। उसको उसके साथ के इंडियन सेलेक्टर्स को एक सेशन लेना पड़ेगा जहाँ पे उसको क्लियर करना पड़ेगा कि भैया हम तुझे बैट्समैन देखते हैं या बॉलर देखते हैं, क्योंकि हम्म। उसकी बैटिंग भी इतनी सुपरलेटिव है, बट उसको चांस तो मिले। हमने न्यूजीलैंड में देखा है, उसने 15 बॉल में 40 रन बनाए थे। अच्छा, कृणाल पंड्या की स्टैट्स में आपको बता देता हूँ श्रेयांश भाई, 25 ओवर डाले हैं, ठीक है, और भाई इकोनॉमी दोनों जडेजा और अक्षर से इसका कम है, 7.2 का इकोनॉमी है। ऑल्दो एक फैक्टर है कि ये लखनऊ में बॉलिंग करते हैं जहाँ पे ग्राउंड्स बड़े हैं, लेकिन फिर भी 5 विकेट लिए हैं 25 ओवर्स में, और 7.20 का इकोनॉमी इज वेरी वेरी मैं गुड। वही बोल रहा हूँ ना, मतलब जब तक वो मुंबई में था, वो उसने इंडियन टीम हम्म। में डेब्यू भी हो गया था उसका। हाँ मुंबई से हाँ। बाहर से जाते ही उसका डेब्यू वेब्यू सब खत्म हो गया, नामो निशान नहीं है उसका टीम में वापस आने का। तो वो एक हम्म। बहुत बड़ा प्लेयर है। और आज अभिषेक शर्मा के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो अभी एसआरएच में है ना। अगर वही हम्म। एमआई वगैरह में होता और इस तरह से हम्म। खेल रहा होता, तो जैसे ईशान किशन का कितनी जल्दी फास्ट ट्रैक हो गया इंडियन क्रिकेट टीम में, हम्म। हम्म। ओनली बिकॉज ऑफ एमआई। हम्म। अदरवाइज ईशान किशन वुडंट हैव कम सो फास्ट। वुड नॉट हैव। ईशान किशन को आप भेजो ना राजस्थान रॉयल्स में, तब देखते हैं कितना वो इंडियन टीम में रहता है। हाँ, सही बात। वो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का, तो वो है। और यही है। और सबसे बड़ा जो मैं बताऊंगा ना, वो है आशुतोष शर्मा। आशुतोष जो शर्मा सबसे बड़ा, अगर हम देखें कि किसने मतलब इम्पैक्ट किया है। इस आईपीएल को लिटअप कर दिया है ना, तो वो आशुतोष ही है यार। और उसकी आशुतोष और स्टोरी क्या शशांक। अमेजिंग है भाई, डिप्रेशन में चला गया था, चंद्रकांत पंडित ने उसको मध्य प्रदेश से हटा दिया, रेलवेज में खेला, मतलब अमेजिंग स्टोरी उसकी भी है। शशांक सिंह की अमेजिंग स्टोरी है, मुंबई इंडियंस में था, फिर एसआरएच में आया, फिर वहां से भी हटा दिया गया, फिर इतना अमेजिंग नॉक्स खेल रहे हैं ये दोनों, मतलब मैं तो साई किशोर का फैन हो गया हूँ। मेरे लिए वन ऑफ द हिट्स ऑफ द टूर्नामेंट साई किशोर है, क्योंकि भाई दोनों को उसने आउट किया एक मैच में विदाउट अलाउइंग देम टू स्कोर। सिर्फ एक ही मैच ऐसा हुआ है अभी तक पंजाब का जिसमें दोनों नहीं मार पाए, मतलब ये दोनों तो मारते ही जा रहे हैं और रुक ही नहीं रहे। और आशुतोष शर्मा का मैं एक और फैन हूँ भाई, उसका जो बैटिंग स्टाइल है ना, वो एक्चुअली ऐसे स्वाइप शॉट मारता है, मतलब कि आपने देखा होगा नॉर्मली प्लेयर्स ऐसे खेलते हैं, ऐसे मारते हैं, वो एकदम ऐसे करते हैं, और बैट का फेस पूरा बॉल से कनेक्ट होता है, तो वो बहुत अमेजिंग लग रहा है आशुतोष को देखने में। शशांक सिंह मैं होप कर रहा हूँ थोड़ा बॉलिंग भी करे, क्योंकि मुझे लगता है वो हार्दिक पांड्या का जो जगह है ना, जो हम उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जगह वो ले सकता है। और नीतीश अच्छा, वो रेड्डी बॉलिंग करता है क्या? बॉलर है वो उसका एक रिकॉर्ड है कि उसने डोमेस्टिक लिस्ट ए में 150 बनाया, मतलब ओडीआई, डोमेस्टिक ओडीआई में 150 बनाया और 4 विकेट लिया है। एकमात्र वो इंडिया की तरफ से एकमात्र बॉलर है, दूसरा बॉलर कोई इंग्लैंड में है। तो ये दो दो ही ऐसे ऑलराउंडर्स है जिन्होंने ये फीट अचीव किया एक सचिन तेंदुलकर ने किया था, 141 रन और 4 विकेट है। हाँ, सचिन तो भाई एक ही मैच में। अंडररेटेड बॉलर है। हाँ। सहवाग ने तो अभी ये रिसेंटली बोला है पॉडकास्ट में कि मैंने जैक स्कैलिस से एडम गिलक्रिस्ट सबको आउट किया है, उसने भी अपना मतलब डंका पूरा बजा दिया है। तो यही है यार मेरे लिए तो। और जैक फ्रेजर मैकगर, जिसके हम लोग बातें जेक कर रहे फ्रेजर थे मैकगर, कि हाँ जेएफएम, अमेजिंग भाई भाई। पूरी दिल्ली का टर्न अराउंड अकेले आदमी ने कर दिया यार। वो क्या स्टार्ट दे रहा है, 18 पे 65, 25 पे 87, 84। भाई अनबिलीवेबल। उसके स्टार्ट के बिना आई डोंट थिंक कोई भी इनिंग्स मतलब अभी तक मतलब दिल्ली की तरफ से जिता पाती मैच, मतलब अमेजिंग स्टार्ट्स वो जस्ट दे रहा है, और बहुत मजा आ रहा है, मतलब स्टैंड एंड डिलीवर देखने में बहुत मजा आ रहा है, मतलब जेक फ्रेजर मैकगर हैट्स ऑफ। और भाई मुझे तो लग मतलब रहा था मुझे कि एक्चुअली में जेक फ्रेजर मैकगर को देखना था मयंक यादव के सामने, क्योंकि तब पता चलता वो स्टैंड एंड डिलीवर नहीं, हो दूसरी रहा है बात या है कि आउट हो रहा है हमने वो। एक्चुअली उसने लखनऊ में मैच जिता दिया दिल्ली को, जहां पे हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं जिता पाएगा क्योंकि स्पिन होगा, हम्म। बड़े बाउंड्रीज है, वहां पे भी उसने जिता दिया। फिर आप देखो कल पीयूष चावला, जो कि इंडिया का काफी एक्सपीरियंस्ड आईपीएल 2008 से खेल रहा है, उसको उसने बच्चे की तरह मतलब मार दिया उसने। और मतलब आप उसको आप उसको हर मैच में यही बोल रहे हो ना कि ये तू नहीं कर पाएगा, अभी तू नहीं कर पाएगा ये, बट वो वही करके दिखा रहा है, और कि मैं ये कर सकता हूँ। हर मैच में वॉशिंगटन सुंदर को उसने जैसे मारा, एसआरएच के बॉलर्स को मारा, पैट कमिंस को स्टेटमेंट दिया है उसने
इस वीक में दो लोगों ने पैट कमिंस को स्टेटमेंट दिया है, एक जेक फ्रेजर मैकगर्क और एक कैमरन ग्रीन, दोनों ने पैट कमिंस को धो दिया है। तो और दोनों ही T20 स्क्वाड अभी तक तो बाहर थे, तो अभी दोनों का चांसेस एक्चुअली आ गया है। नहीं पक्का है यार, वो तो आएंगे ही आएंगे एक्चुअली में, हम्म इन दोनों को तो हम्म आना ही चाहिए। हम्म ये तो बिल्कुल ही श्योरिटी है कि इनका आना इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे को चिंता ये हो रही है यार कि इंडिया में बॉलर्स की बहुत कमी दिख रही है, मतलब मुझे इसीलिए 250-250 300 रन बन रहे हैं। बॉलिंग हम्म स्टॉक्स बचे ही नहीं है भाई, स्पिनर्स भी कुछ नहीं है। आप सोचो अगर आप हटा दो, मतलब कैन यू इमेजिन आज भी अमित मिश्रा और पीयूष चावला को खिलाना पड़ रहा है। इंडिया जो कि स्पिनर्स के लिए अमित गढ़ मिश्रा हुआ इतना करता था। मोटा हो गया है भाई, फिर देख के ही अजीब लग रहा है भाई, नहीं मतलब लेकिन ये, वो भी। मतलब दिस इज, मतलब यार ये एक्चुअली में बहुत मतलब दुख की बात है, मैं ये कहूंगा। हम्म सही मतलब बात। मेरे लिए अगर आप ये कहो तो ये दुख की बात है कि यार हम्म कैसे खिला दिया है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव, क्या कहते हैं उसको, चिंता का विषय है मतलब ये, हम्म कि स्पिनर्स है ही नहीं। मतलब साई किशोर इज द ओनली स्पिनर जो हमें लग रहा है कि यार कुछ अच्छा आया है। कर रहा है, रणजी सीजन भी उसका काफी अच्छा रहा है, 55 विकेट्स लिए उसने रणजी सीजन में। बढ़िया। विराट कोहली का आप क्या बोलोगे, हिट और मिस? और रोहित शर्मा का क्या बोलोगे, हिट और मिस? इन दो बड़े प्लेयर्स का भी बात कर देते हैं। MS धोनी तो हिट देखो ही है, रोहित शर्मा, हिट है। देखो रोहित शर्मा के लिए मैं इसलिए कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता है कि वो टीम इंडिया के कलर्स में अलग प्लेयर है, हम्म फ्रेंचाइजी में अलग प्लेयर है। और और ये अभी हमने उसका मूड मतलब, भी अच्छा नहीं है मुंबई के लिए, तो उसका उसको मतलब वो जोन में ही नहीं है वो। और मेरे लिए क्या है, देखो देश पहले आता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो नहीं बना रहा है नहीं बना रहा है। वैसे भी तो इस बार हम्म उसने सेंचुरी वेंचुरी बना दी है, बट रोहित शर्मा हम्म इंडियन कलर्स में अलग ही प्लेयर है यार, वो उसकी कोई वो हाँ ही नहीं है। बिल्कुल, उसका और T20 विराट आई कोहली भी। रिकॉर्ड हाँ। आप मैच नहीं कर सकते हो। 500 है, सबसे हाँ। ज्यादा हंड्रेड है T20 आई में। और दूसरा यार, विराट कोहली तो देखो लेजेंड है, चेस मास्टर है, पाकिस्तान के हम्म खिलाफ वर्ल्ड कप जिताया है, उसके लिए भी कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब हम्म जरूरत पड़ेगी, और अनजाने कितने मैचेस उसने चेस करके जिताए हैं, T20 में हम्म भी, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी, जो इंडिया हम्म ऑस्ट्रेलिया से जीत के सेमीफाइनल में पहुंचा था। 4 ओवर में 65 रन क्वार्टर चाहिए थे फाइनल। और कोहली ने धने धनाधन चौके 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 की हम्म बारिश करी। तो हम्म यार इनके लिए तो मैं, क्योंकि देखो ये देश के लिए जब खेलते हैं ना, जो इनका पैशन है ना, वो अलग होता है। उसकी कोई कल्पना ही नहीं। इसलिए तो मुझे ईशान किशन पे गुस्सा आता है कि भाई तेरे लिए देश से पहले ये सब चीजें कैसे हो गई यार। हम्म साला मरते हैं लोग देश के लिए और तू कह रहा है मैं इंडिया से नहीं खेलूंगा, मेरा मेंटल है, मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा। ये क्या बदतमीजी है भाई, ये राइट डिसरिस्पेक्ट टू द कंट्री है। राइट राइट राइट। तो इसलिए इन दोनों के बारे में तो यार, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो अपनी मस्ती के लिए खेलते हैं, बट दे आर डिफरेंट प्लेयर्स, दे आर बीस्ट्स व्हेन दे प्ले फॉर द कंट्री। या ट्रू ट्रू। बट धोनी को देख के काफी मजा आ रहा है, ऑल्दो उसने 2-3 बार बहुत लेट आया, मैच जिता नहीं पाया, बट काफी अनरियल हिटिंग वो कर रहा है वो भी, मतलब अपने लेवल पे। लेजेंड है वो तो, लेजेंड ही है। हम्म अपने फैंस के लिए आ रहा है वो, 2-4 बॉल फैंस खेलता है, को अच्छा पूरा, भी बना देता है। फैंस को और अच्छे से हार्दिक को, प्लीज करता है वो, बहुत हाँ आता है नहीं, और लास्ट में, हार्दिक और, कैसे भी आ ही जाता है, 1-2 बॉल के लिए भी किसी तरह वो CSK वाले भी बोल देते हैं भाई चले ही जा लास्ट में। नहीं और हार्दिक को तो औकात दिखा दी भाई उसने। सही में। एपिक। चलो। थैंक्स थैंक्स शैंस भाई फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, क्रिकेट कैवियर को थैंक्स सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज फॉलो बाय। आवर चैनल फॉर मोर क्रिकेट कंटेंट। ओके बाय। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।